उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। हे नरसिंह देवता, तुम यार सबका ध्यान रखने वाले हो। आज तुम्हें मैंने न्योत कर रखा है, तुमको न्योत दे रखा है, हमारे घर का भी इंसाफ कर दो देवता। तुमने जय हो नरसिंह देवता सबल फल। तो नरसिंह देवता ने फिर उनसे कहा एक काम करो तुम, अभी मेरा भैरव रूप को प्रकट कर लो तुम। भैरव इसको उनका भैरव को बुलाओ तुरंत, और भैरव जी इनका फैसला कर देंगे जो भी होगा। तंत्र भैरव उनको बुलाओ। पकड़ी लड़की की झांकरी झन बनाए पहले तो दोस्तों, फिर पकड़ा औरत को दोस्तों। फिर उन्होंने बताया तुम मेरे दादू ने बोल रखा, मेरे दादू नारसिंह ने बोल रखा फैसला कर दे, और मैं फैसला करने के लिए किस हद तक भी जा सकता हूँ। फिर मेरे दादू नार एक बार हम सब लोग बोलेंगे, बोलो नरसिंह देवता की जय, बोलो नरसिंह देवता की न्याय की। नरसिंह देवता 4 वेद 14 शास्त्र 18 पुराण जो पढ़ियाली जोशी मठ में हमारी उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हेमचू पहाड़ी चैनल में दोस्तों एक बार फिर से। और दोस्तों जो मैं आज ये कहानी लेकर आया हूँ ये सच्ची घटना पर आधारित है, और हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनने विदेश से भेजी है हमारे पास माध्यम से, और जिनने मतलब कहानी बताई है हमारी ये, और अपना नाम लुप्त रखने को कहा है कि सर हमारा नाम जितना भी हो सके इसमें लुप्त रखना। तो मैं कहानी पर आता हूँ दोस्तों फिर। और ये कहानी जो है नरसिंह देवता का न्याय है इस कहानी में। और दोस्तों अपनों ने दिया धोखा, अपनों ने करी गद्दारी, सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। यह परिवार जो वर्तमान में है देहरादून में निवास है, और जो कहानी आई है आप व्हाट्सएप पर भी देख सकते हो, मेरे पर व्हाट्सएप के माध्यम से आई है। ये कहानी का विवरण है, तो मैं इन्हें अपने शब्दों में बयान करके आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कथा पर आऊँगा, उससे पहले दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं एक चीज़ बताता हूँ, छोटी सी जानकारी। दोस्तों हमारे उत्तराखंड शहर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर शहर में दोस्तों एक छोटा सा मैंने भंडारा करा हुआ है। आप लोगों से मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ भंडारे में आए। दोस्तों सती मंदिर है रामनगर से, आप जैसे इधर को आओगे काशीपुर से इधर को रास्ते में पड़ता है सती मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर दिन में सभी कांवरियों के लिए चाय पानी और आलू के गुटके, और दिन में खीर और चावल आपको सभी यहाँ पर बरामद होगा दोस्तों। और आप लोगों से सादर निवेदन है कि महादेव के भंडारे को ग्रहण करके मेरे को भी धन्य करेंगे दोस्तों। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने मेरे को सहयोग करा, चाहे 1 रुपये भी क्यों नहीं करा दोस्तों, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और उन सब के परिवार के ऊपर महादेव कृपा दृष्टि बनाए रखे अपनी। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने नहीं करा, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, धन से ही नहीं होती दोस्तों, आप तन से सेवा कर देना दोस्तों। वहाँ पर आना और महादेव के उसमें कांवरे में लगना। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर मेरे वहाँ पर आए, आप अपने वहाँ पर अपने शहर में जहाँ कहीं पर भी हो दोस्तों, आप वहाँ से भी महादेव की सेवा भाव कर सकते हैं दोस्तों। आपके महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी दोस्तों। और जो कोई भी कांवरिया दूर से हरिद्वार से जो कोई मेरे भाई सके बंधु, कोई छोटी बहन वगैरह कोई भी कांवर लेके आ रहे हैं, तो महादेव उनकी सदा रक्षा करें, और उनके दुख दर्द को सबको काटते हुए और उनकी यात्रा मंगल में करें महादेव सब दोस्तों। तो दोस्तों मैं वीडियो में आता हूं, और दोस्तों वीडियो में स्टार्ट होने से पहले मैं दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं अभी कोई किसी के सवाल उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं व्यस्तता के कारण हूं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ दोस्तों कि आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन मैं फिर भी दोस्तों जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना ही रहा हूँ दोस्तों। दरअसल कहानियों का लोड इतना आ रहा है मेरे पर दबादब, तो दोस्तों आप मैं व्हाट्सएप पर मेरे पर लगातार कहानियों से मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है दोस्तों। मैं किसी कारणवश दोस्तों लगा पड़ा हूँ, मेरा ध्यान उधर ही है। तो दोस्तों मैं अभी किसी के जवाब में नहीं दे पाऊँगा। हाँ एक भाई हमारे काफ़ी संदिग्ध में है, तो उनने मुझे बोला है कि दोस्तों घात का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको बताया था दोस्तों। घात का मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी के कोई पुकार नहीं होती है, या किसी की लड़की भाग गई और वहाँ उसकी माँ रोती है, तो वो घात मार देती, देवता के थान में बोल देती कि इसका भला ना हो और इसका कुल में ऐसा हो जाए, तो वो उसको बोलते हैं घात। वहाँ से कॉल पुकार वहाँ से पूरी होती है, तब जाके वो वहाँ दोस्तों वहाँ पकड़ होती है, तो उसको घात बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ सीधा। सभी देवताओं को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो। दोस्तों मैं सभी को आदेश नहीं करूँगा, कहानी पे आता हूँ। दोस्तों यह घटना जो है देहरादून के निवास है, स्थान है इनका,
और दोस्तों यह घटना इस चीज़ पर आधारित है कि अपने ही धोखा दे देते हैं दोस्तों, और कहाँ से क्या करते हैं, लेकिन अपने ही खड्डा खोदते हैं और अपनों को ही डाल देते हैं दोस्तों। ये स्वार्थी इंसानों का बिहेवियर, और जो इंसान के दिल में होती है कि मैं ही खाऊंगा, मैं ही कमाऊंगा और मैं ही रहूंगा, मतलब दूसरा ना खाए। तो दोस्तों वही कहानी में इसमें दर्शाया गया है दोस्तों, कैसे ये करते हैं दोस्तों यह मैं इसमें किरदार कर रहा हूँ दोस्तों। यह परिवार जो है देहरादून में वर्तमान में स्थित, इनकी फैमिली देहरादून में रहती है, और इनके पड़ोस में जो थे, ये कहानी वहाँ की है दोस्तों। तो दोस्तों यह सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल दोस्तों यह 3 भाई हैं, 2 भाई दोस्तों, एक भाई इनके विदेश में रहते हैं और एक अम्मा है इनकी, उनके साथ में रहती थी वहाँ पर। तो दोस्तों यह कहानी पर आता हूँ मैं। और जो दोस्तों इनके पड़ोस में जब भी इनके वहाँ जागर वगैरह लगती थी, तो दोस्तों जो इनके पड़ोस में से थे वो अम्मा थी, वो देवते पे विश्वास करते थे जो पड़ोस में थे। तो दोस्तों उनके बारे में, फैमिली के बारे में बता देता हूँ। वो भी 2 भाई लोग थे और 2 बहनें थी। और जो उनके पापा थे दोस्तों, जो उनके पापा थे, उनकी 2 शादियाँ थी। 2 शादियों में से दोस्तों पहले वाली जो मम्मी थी वो उनकी मर गई थी, और जो दूसरी वाली लड़की थी दोस्तों, उस पर उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी दोस्तों। अब दोस्तों जब शादी हो गई इनकी, सब कुछ हो गया, तो दोस्तों मैं कहानी पर दोस्तों जब इनका सब कुछ सही चला, तो दोस्तों दरअसल अब जो ये देहरादून में थे, इनके वहाँ यात्रा लगती थी जब भी, तो यात्रा में दोस्तों वहाँ नरसिंह देवता वगैरह खेलते थे इनके घर में जब होता है जागरण। तो इनके पड़ोस में जो अम्मा रहती थी वो इनके वहाँ आते रहती थी, वो इनके वहाँ आती थी, जागरण सुनने आती थी कितने बार, मतलब कभी दिखाया कभी तो करा। तो दोस्तों अब मैं इनके पड़ोस में चले जाता हूँ, तो अम्मा इनके वहाँ जागरण में सुनने आते रहती थी। तो दोस्तों जो अम्मा लोगों के परिवार में था, वहाँ बड़ा विवाद चल रहा था कि उनके पिताजी जॉब सर्विस में थे, सरकारी जॉब में थे, और काफ़ी सुख परिवार से शांति से खा रहे थे। लेकिन उनकी जो पहली वाली पत्नी थी, उससे एक लड़की थी, उनसे एक लड़की की उत्पत्ति हुई थी। तो अब दोस्तों वो जो पहले वाली मम्मी थी, तो उनके साथ क्या हुआ, वो मम्मी भी मर गई थी दोस्तों। मैं अभी कहानी में बीच में बताऊँगा कैसे हो क्या हुआ करके। तो दोस्तों वो मम्मी मर गई थी। तो दोस्तों अब ये लड़की की तबीयत ख़राब हो गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो दोस्तों इनने कई जगह दिखाया, कई मंदिरों में दिखाया, कई इधर दिखाया, कहीं होता है दोस्तों अपने हिसाब से और अपनी क्षमता अनुसार हर कोई दिखाता है कि यार मेरे बच्चों का, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का बुरा हो, को हमारे बच्चों का ये ना हो, हमारे बच्चे ना खाएं, हमारे बच्चे ना रहे। हर माँ बाप अपने बच्चों का सोचते हैं कि जितना भी हो हमारे अपने बच्चे अच्छा खाएं और हमारे बच्चे अच्छा पहने। तो दोस्तों वैसे ही इनके पिताजी थे। तो पिताजी इनके अपने बच्चे को दिखाने के लिए इन्हें देहरादून में हर एक डॉक्टर को दिखाया। फिर दोस्तों ये इनको फ़र्क नहीं मिला तो एम्स में ले गए, तो एम्स में भी इलाज कराया। तो दोस्तों हर जगह ये बताया कि नॉर्मल है और लड़की में कोई ऐसा वो चीज़ का फ़र्क नहीं है, आप इनको दिखाओ और जगह। तो दोस्तों कई जगह दिखाए, कहीं से फ़र्क नहीं मिला लड़की में। तो दोस्तों जो इनकी दादी अम्मा थी वो बगल में गई इनके वहाँ, अब कहाँ गई, इनसे कहा कि यार तुम, होता है दोस्तों कभी किसी को किस पे विश्वास रहता है, आस्था होती है एक चीज़ में दोस्तों, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए और किसी को उसको नहीं करना चाहिए जो नहीं मानता है। तो दोस्तों दादी अम्मा इनके वहाँ गई, तो दादी अम्मा ने कहा कि यार तुम अपने घर से अपने लड़के को भेज दो, जिन पर नरसिंह देवता आते हैं वो मेरी लातड़ी को देख देंगे, थोड़ा सही हो जाएगा, तो हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। तो उनकी मम्मी ने कहा देखो इसमें आभारी वाली क्या बात है, अगर वो देवता तो आपका भी है उनका भी है, अगर वो देवता अगर तुम्हारा भला कर देता है तो इससे ज़्यादा हमें खुशी की क्या बात है, मैं अपने शाम को अपने पुत्र को तुम्हारे वहाँ भेज दूँगी। तो इनकी मम्मी खुशी खुशी चले जाती है वहाँ से, दादी खुशी खुशी चले जाती है। तो दोस्तों समय बीता, दूसरे दिन की बात हुई, शाम का समय था। तो जो भैया जी गए, जिनका अशोक नाम रख देते हैं उनका, तो अशोक भैया जी गए वहाँ पर रात में। तो उन्हें देखा, वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर उनकी तबीयत देखी, देखने के बाद उनने थाली लेकर आए, थाली में चावल रखे थोड़ा और राख लेकर आए। राख लेकर आने के बाद
बबूत रखी, थोड़ा जो होता है ये दोस्तों पहाड़ी में हमारा जो कल्चर होता है, तो उनने एक आसन बिछाया, गद्दी का आसन बिछाया बढ़िया ढंग से और उनको बैठा दिया, उनको घोड़े को। अब दोस्तों फिर अम्मा और दादी वगैरह पूछे उनसे, दादी अम्मा और ने पूछा, हे नरसिंह देवता, तुम यार सबका ध्यान रखने वाले हो, आज तुम्हें मैंने न्योत कर रखा है, तुमको न्योत दे रखा है, हमारे घर का भी इंसाफ कर दो देवता। तुमने जय हो नरसिंह देवता, सुबल फलिया सुवाणी बोलिया देवा, भली देव की भली नामना, भली फूल की भली वासना, जले नरसिंह थले नरसिंह वाई नरसिंह भर नरसिंह जापका नरसिंह थापका नरसिंह, दुदाधारी कृष्ण अवतारी जड़ वीर जहाँ वीर मोटा वीर मर्दाना वीर वीरन का वीर औलिया फकीर, झारखंडी जोशी मठ में वीर नरसिंह, तीनों को तेल बनायो कपास की बाती बनाई, नौ नौरतों की पूजा बनाई, पहली बासो लियो देवा तुम लो और रुद्रा रही साफ कर दो देवता। तुमने पूरे जग विख्यात नाम है तुम्हारा, कौन नहीं जानता है तुम्हें, सभी कोई जानता है, हर कोई तुम्हारी वाहवाकार है, जय जयकार है नरसिंह देवता से। ऐसे इन्हें आह्वान करा नरसिंह देवता का। तो नरसिंह देवता ने नाच गए, नरसिंह देवता वहाँ पर जैसे नरसिंह देवता नाचे, नरसिंह देवता ने वो लड़की को बुलाया, उन्होंने कहा भैया आ जाओ, उन्होंने किसकी तबीयत खराब, वो लड़की आ गई सामने बैठी। तो नरसिंह देवता ने बोला, उनसे बोला तुम्हारे घर पे इस पर जादू कर रखा है, इन पर जादू कर रखा है और ये जादू की वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है। तो दोस्तों जो इतनी बात सुनी, होता है ना दोस्तों, जब इतनी बात सुनी उनने, नरसिंह देवता ने जब ऐसा कहा, इतनी बात सुनी, जो उसके पिताजी थे, उनके पिताजी उधर नाच गए, जो उनके पिताजी नाचे दोस्तों, और उनके पिताजी के हाव भाव बिल्कुल चेहरे के चेंज और बिल्कुल रूप बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल विकराल हो गया उनके पिताजी का। तो उन्होंने अपने मतलब सर भी फाड़ दी उसी टाइम पर, मतलब गुस्से के मारे अपनी सर भी फाड़ दी, और मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ करके तो उन्होंने फाड़ दिया उसे। अब दोस्तों वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया, और जो अगल बगल में बैठे थे, बगल में से बैठे थे, वो डर गए दोस्तों, कभी किस तरीके की आवाज़ निकाल ले, कभी किस तरीके की आवाज़ निकाल ले, कभी किस तरीके की आवाज़ निकाल ले। तो जो नरसिंह देवता थे अब वो तो भैया देव तो सब समझ जाते हैं दोस्तों, देव जब होते देव तो समझ जाते हैं। तो दोस्तों नरसिंह देवता ने देखा, नरसिंह देवता ने कहा भैया मैं तेरे को जानता हूँ और तेरे को पहचानता हूँ, और तू यहाँ किसने भेजा है, क्या भेजा है बोल। तब फिर उसने अपने मुँह से बताया, उन्होंने कहा मैं इधर को यहाँ से भेज रखा हूँ, और यहाँ से इनने पटाया है मेरे को, पटाने के बाद इनका घर का नुकसान करने के लिए भेज रखा है, और मैं वही बोल रहा हूँ जो नुकसान करने के लिए भेज रखा है मेरे को। जय हो नरसिंह देवता, तुम्हारी ताकत निराकार है यार नरसिंह देवता, तुम हर घर की बात खोलते हो, हर घर के वो करते हो यार नरसिंह देवता, तुम्हारी शक्ति से और तुम्हारे प्रकोप से कोई नहीं बच सका आज तक। तो दोस्तों बस इतनी बात जो वो बोलता है नरसिंह देवता से, तो नरसिंह देवता ने अपनी थाली में से 3 दानियाँ उठाई, और 3 दानियाँ उठाई तो जो उनकी दूसरी बीवी थी और उसकी तरफ को मारी ऐसे करके, 3 दानियाँ उसकी तरफ को मारी ऐसे करके, तो वो दूसरी मतलब उसकी मम्मी थी वो नाच गई, तो वो नाच गई तो नाचते वो बोली कि दादू तुमने मेरे को क्यों बुला दिया, इनने तो मेरे को कैद कर रखा था, इनने तो मेरे को ये कर रखा था, इनने तो मेरा रास्ता रोक रखा है, सब चीज़ मेरे को आने नहीं दे रहा आगे। तो उन्होंने कहा तो ये तो सब चीज़ ऐसी है बाबू। तो नरसिंह देवता ने कहा ये तो सब, तभी तो मैंने तेरे को बाहर ले रखा। उन्होंने कहा बता इनको, तू अपने मुंह से बता खुद या मैं बताऊँ। उन्होंने कहा दादू मैं बता देती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तेरी पहली बीवी बोल रही हूँ, उस आदमी से कहा मैं तेरी पहली बीवी बोल रही हूँ, और तूने जो मेरे मतलब तुम्हारे घर पे जो जादू कर रखा है, इन्हीं ने मेरे को मार रखा जादू करके। उन्हें बोला जादू करके मार रखा तुम्हारे मतलब भाई जो था उनका, तो भाई ने जादू करके कहीं से करवा के तांत्रिक के उससे मतलब भेजा, और वो उनने मेरे को कर रखा है करा के। अब दोस्तों अब बात क्या आ गई, जो जिन था, अब जिन को दोस्तों जब किसी जिन को अगर किसी को करा के भेजते हैं तो दोस्तों फिर वो मतलब मारने का ही प्रण होता है दोस्तों उनका। तो दोस्तों उनने क्या करा, वो जो लड़की थी जो जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो लड़की नाची। उन्होंने कहा मैं चाहे किसी हालत में हो जाए, मैं लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार के ही छोड़ूंगा। अब तुम देख सकते हो दोस्तों क्या माहौल हो गया होगा वहाँ पर।
तो नरसिंह देवता ने कहा भैया कि इतना बड़ा कौन होता है जो मतलब इसको मार के लूँगा और ये लूँगा बलि लेने वाला कौन होता है, तो पहले हमें बता सकता। उन्होंने कहा जो ये इसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, इसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, सब मेरा है मैंने कर रखा सारी चीज़। तब जाके दोस्तों नरसिंह देवता कहते हैं, नरसिंह देवता अपना चिमटा पकड़ते हैं दोस्तों, चिमटा पकड़ते चिमटे के बाद उन्होंने कहता मैं दादू नारसिंह है और तुम मेरे से आगे है तो यह है, तो कहता नहीं, मैं तुमसे आगे नहीं हूँ और तुम अपना मानता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे को भी मजबूर करा के पटाके भेज रखा किसी ने। अब ऐसी विद्या जो जानता होगा उसको बुलाओ। तो नरसिंह देवता ने फिर उनसे कहा एक काम करो तुम अभी मेरा भैरव रूप को प्रकट कर लो, तुम भैरव इसको उन्होंने कहा भैरव को बुलाओ तुरंत और भैरव जी इनका फैसला कर देंगे जो भी होगा, तंत्र भैरव उनको बुलाओ उनको। तो दोस्तों नरसिंह देवता इतना कह के चले गए वहाँ से। फिर चुल बनायो जो जुला बसुम धारा हो जका में तुआले जो चिमटे मजा जरा सांगारिए के मारो काटो जोड़ा। तो दोस्तों 5-10 मिनट बाद के बाद 5-10 मिनट के बाद क्या होता है दोस्तों, भैरव देवता का आह्वान करते हैं। और दोस्तों जैसे ही भैरव देवता आते हैं, अघोर के भगोर के सब भैरव देवता ही होते हैं दोस्तों, और भैरव देवता आते हैं दोस्तों तो भैरव देवता ने पकड़ी लड़की की झांकरी झन बनाए पहले तो दोस्तों, फिर पकड़ा औरत को दोस्तों, फिर उन्होंने बताया तुम मेरे दादू ने बोल रखा, मेरे दादू नारसिंह ने बोल रखा फैसला कर दे, और मैं फैसला करने के लिए किस हद तक भी जा सकता हूँ। फिर मेरे दादू नारसिंह ने बोल रखा है, मेरे दादू ने बोल रखा है, और दादू ने मेरे को सौंप रखी झोली और थाली, और इसका मतलब मेरे को सौंप रखी है तो मैं करूँगा फैसला। तुमने मेरे से आगे जा रहे हो, तुम ये मतलब भैरव से आगे जा रहे हो, तुम है सब चीज़ का भैरव, सब चीज़ का मैं ही हूँ, बताओ। फिर ऐसे करा तब वो, अब दोस्तों वो शक्ति भैरव देवता ने और नरसिंह देवता ने क्या शक्ति करी, क्या करी, जो लड़की बोल रही थी मैं ले आके मानूंगी और करके मानूंगी, वो दोनों दो सब पाँव में पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम तुम्हारी शक्ति से वाकिफ़ हैं और हम जानते हैं तुम्हारी शक्ति को, और आज से नहीं पहले से जानते हैं, और तुम ये हो। तो फिर आपस में क्या बात हुई दोस्तों उनकी, तो इतने में क्या करा, भैरव देवता ने अपनी दाढ़ी मार के वो करी, भैरव देवता ने जब दाढ़ी मारी, अपनी दाढ़ी मार के शांत करा उनको, तो भैरव देवता ने जो फिर उनसे बोला मैं 3 मुट्ठी खिचड़ी बना रहा हूँ, तो तुम्हें 3 दिशाओं में देनी पड़ेगी, और तुम्हारा घर से कोई बंदा जाएगा या इस बंदे को तो उन्होंने कहा तुम किसी और को नहीं, जो घोड़े पर नाच रहा हूँ मैं, ये घोड़े को चले आना, और तुम्हारे परिवार से कोई नहीं जाएगा, 3 बंदे जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों फिर वो 3 जने गए, जाने के बाद दोस्तों उनने अपनी पूजा पाठ की विधि वगैरह करी, विधि करी। तो दोस्तों उसके बाद जो लड़की की माँ मरी थी और उनकी पत्नी मरी थी, तो उसको हरिद्वार नहला के लेकर आए, और दोस्तों जो उनके घर के जितने पितर वगैरह जो शांत कराए सारे, और नरसिंह देवता ने जयकारा लगाया। एक बार हम सब लोग बोलेंगे बोलो नरसिंह देवता की जय, बोलो नरसिंह देवता की न्याय की। हवा नरसिंह देवता 4 वेद 14 शास्त्र 18 पुराण जो पढ़ियाली, जोशी मठ में चौखंडी जो रमाई, बड़ पीपल गायन जो जलाई, नौनिया बदन में बभूति जो रमाई, श्री हरि विष्णु को ध्यान जो लागो, मात का पूरा घुसे करा मात का पूरा छे, बभूति रमैया खैरवान की झोली तिमूर को छोटा, सुन जालो चिमटा भगवाई पैरण जो तुम्हारी, गले में रुद्र की माला जो पहनी, घुसे जोशी माता बोलो भैरव देवता की जय। तो दोस्तों उसके बाद भैरव देवता ने शांत करा, बभूति लगाई, सब कुछ करा, और आज दोस्तों जब से उसकी मम्मी भी ठीक है वाली, और दोस्तों पापा भी ठीक है, और जब से उनके घर में सुख शांति हो रही है, और प्रतिदिन उठ के भैरव देवता का, नरसिंह देवता का जाप करते हैं, और वो उनके घर में नित्य दिन यह क्रम चलता है। दोस्तों यह घटना दोस्तों इनके माध्यम से मेरे को आई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यदि आपके पास भी अगर कोई ऐसी सच्ची घटना है जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से भेज सकें, तो दोस्तों मेरे को भेजना, और मैं आपको उसमें ज़रूर डालूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।